सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इसमें कुछ रकम मौजूद है और ये दुकान की चाबी है। अगर हमारा कपड़ा हमारे सिपाहियों के काम ना सके तो किस काम का? हमने नाइम सुल्तान को साफ साफ बता दिया है कि हम उनसे नहीं डरते और अब हम उनके हर अमल का भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया सुल्ताना? कुछ नहीं, एक लफ्ज भी नहीं कहा। इस्मत साहब, रियासत के पास सिपाहियों के लिए खुराक भी मौजूद है और ओढ़ने के लिए कपड़ा भी। अपनी रकम और चाबी वापस ले लीजिए। आप स्टेफानो से मिलने नहीं जाएंगी? आपको किसने कह दिया कि हम उससे मिलने जा रहे हैं? तो क्या आप उससे मिलने नहीं जाती? खबरदार, झूठ मत बोलिएगा, हमने खुद अपनी आंखों से आपको देखा है। हम हमेशा आपके साथ हैं सुल्तान मौसम। आप पूरे बाजार में किसी से भी पूछेंगे तो सबका यही जवाब होगा। आलिया, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? हम उससे दूर हो जाएं, इसीलिए आप ये सब कह रही हैं। कोई आपको नहीं चाहता, कोई भी नहीं। सुना आपने? स्टेफानो ने आपकी जगह हमें तरजीह दी, इसलिए आप हमसे हसद करती हैं। वो लोग हमसे सौदा करेंगे। सौदे से क्या मुराद है कमांडर? यानी तबादला उस्मान। वो तबादला करना चाहेंगे। अब हिसाब बराबर करने का वक्त है भाई। स्टेफानो, आज हम आपसे मिलने नहीं आ सकेंगे। हमारा बाजी से झगड़ा हो गया है। उन्होंने हमारा महल से निकलना बंद कर दिया है। हम आपसे माजरत चाहते हैं। याहिया कमाल नाम का एक नौजवान है। उसने जिस दिन से लिखना शुरू किया है उसी दिन से ये अखबार ज्यादा बिक रहा है। बताइए, हम आपके एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। मैं आपको करीब से जानने का ख्वाहिशमंद हूं। क्या आप अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात मेरे साथ गुजार सकती हैं? नाइम सुल्तान की पूरी रकम डूब गई है। अब आपको उन्हें दोबारा सरमायाकारी के लिए कायल करना होगा। वो दिन दूर नहीं जब हमें मुलाकात से कोई नहीं रोक पाएगा। हमने पहले भी जिक्र किया था कि अवाम की फलाह के लिए हमें दीवाने उमूमिया नामी बला से छुटकारा हासिल करना होगा। हमने खुशहाली के लिए जिस कश्ती का सहारा लिया था, अब वही हमें समंदर में डुबोने के दर पे है और हमें जहर आलूद कर रही है। यानी सुल्तान मुअज्जम, हम नए बॉन्ड जारी करेंगे और दूसरी तरफ पुराने वापस जमा कर लेंगे, और जब पुराने कम तादाद में वापस आएंगे तो मतलब कर्ज कम हो चुका होगा। नाइमे बाजी, हमारे पास एक बुरी खबर है। खैर तो है आलिया, क्या हुआ? हमने इस अस्पताल में जो रकम लगाई थी वो डूब गई।
हमारा बहुत नुकसान हो गया है। या अल्लाह, कितना नुकसान हुआ है? सब। ये आप क्या कह रही हैं? आलिया, अब हम क्या करेंगे? हमने अपनी सारी रकम हिस्सेस खरीदने में लगा दी। हमें भी बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन हमें बताया गया है कि उस नुकसान का मदावा किया जा सकता है। हम एक और गिरोह को जानते हैं, उसके हिस्सेस की अहमियत ज्यादा है। अगर हम वहाँ रकम लगाएं तो... कैसी रकम आलिया? हम कौन सी रकम लगाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। आपके पास जेवरात हैं? नहीं, हम जेवरात नहीं बेच सकते। वो हमारे वालिदैन की तरफ से तोहफा है। अगर उन्हें मालूम हुआ कि हमने बेच दिए तो उन्हें दुख होगा। और अगर आपकी डूबी हुई रकम का मालूम हुआ तो भी उन्हें दुख होगा। आपको उस नुकसान का मदावा करना होगा नाइमे। आपको तमाम जेवरात फरोख्त करने की जरूरत नहीं, बस कुछ चीजें बेच दें जिससे हम अपनी खोई हुई रकम हासिल कर सकें। और अगर रकम फिर डूब गई? एक बार नुकसान होने का मतलब ये नहीं कि दोबारा नुकसान होगा। इससे पहले एक बार मुनाफा भी तो हो चुका है। उस रकम से मुनाफा हासिल करके आप अपने बेचे हुए जेवरात दोबारा खरीद सकती हैं। ठीक है, हम सुनार को कह देंगे कि वो हमारे बेचे हुए जेवरात की हिफाजत करे। इंशाल्लाह इस बार मुनाफा होगा। इंशाल्लाह। हम नहीं चाहते कि हमें एक बार फिर अपनी बाजी से डांट सुननी पड़े। हमारे ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं। आपकी मदद करने की वजह से वो हम पर बहुत गुस्सा हैं। हमें दुख है कि हमारी वजह से आपके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। क्या आप हमारी सुलह करवा सकती हैं? बिल्कुल, मगर कैसे? आपको उनसे बात करनी होगी। हमारे बुलाने पर वो नहीं आएंगी। अगर आप कल उन्हें बुला लें और हम भी किसी बहाने से आ जाएं, तो शायद वो इसी बहाने हमसे बात कर लें। ठीक है, फिर कल सुबह आप हमारे कमरे में आ जाइएगा। ठीक है। चलो शाबाश, मुंह खोलो, अल्लाह शिफा दे। तुम जल्द ठीक हो जाओगे, बहुत जल्द। अब मैं जा रही हूँ, तुम आराम करो, परेशान मत होना, ठीक है? उसकी तबीयत अब कैसी है? क्या बेहतर है? नहीं भाई, कोई खास बेहतरी नहीं आई। इलाज का दरमियान में रुक जाना और अगवा हो जाने की वजह से उसकी सेहत में जो बेहतरी आ रही थी, अब उसके भी कोई असरात नहीं। दिन रात उसकी आंखें खिड़की पर रहती हैं, आपका मुंतजिर रहता है। मुझे अब इसका कोई इलाज ढूंढना होगा। अशरफ भाई, आप रियासती मामलात में मसरूफ होते हैं, मैं ये जानती हूँ, लेकिन अली उस्मान की सूरत हाल को पसे पुष्ट नहीं डाला जा सकता। एक हवेली है महबारे, उस हवेली में वो तमाम तबीब मौजूद हैं जो अली उस्मान का इलाज कर सकते हैं। वहां उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? मैंने तहकीकात करवाई है, महफूज जगह है। मजीद मैं हिफाजत के लिए आदमियों को भेज दूंगा। मैं अली उस्मान को वहां भेजना चाहता हूं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि तुम अली उस्मान के साथ रहो और उसका ख्याल रखो। जी बिल्कुल भाई, अगर आप ना भी कहते तो मैं आपसे खुद इजाजत लेने वाली थी। अल्लाह तुमसे राजी हो। मेरी जान,
स्टेफानो, स्टेफानो, डरिए मत, मैं हूं। हमें लगा आप नहीं आएंगे। ये तभी होगा जब मैं मर जाऊंगा। मुझे भी महल के खुफिया रास्तों के बारे में बताएं। अगर आप कभी ना आ सकी तो मैं खुद आ जाऊंगा। आपको देखे बगैर दिन नहीं गुजरता मेरा। हम भी आपको चाहते हैं, लेकिन बाजी ने हमें धमकी दी है। कहा कि अगर दोबारा हम आपसे मिले तो वो चचा जान को आपकी हकीकत बताकर आपको गिरफ्तार करवा देंगी। आप खौफजदा मत हो, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। तो बताएं, महल में आजकल क्या चल रहा है? नाइमे को हमने दोबारा कायल कर लिया है। वो रकम हासिल करने के लिए अपने जेवरात फरोख्त कर देंगी। जबरदस्त। और बस इतना ही नहीं, हमने एक ऐसा काम किया है जिससे बहुत इंतजार फैल जाएगा। सालिहा सुल्तान, नाइमे और हमारी बाजी तीनों का झगड़ा हो जाएगा। इमसाल खादमा, क्या आज हम ये लिबास पहन लें? कैसा लगेगा? क्या ये रंग हम पर जचेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा सुल्ताना। सुल्तान मुअज्जम को भी पसंद आएगा। देखते हैं इसके साथ कौन से जेवरात अच्छे लगते हैं। सुल्ताना, आपके जेवरात यहाँ नहीं है। क्या मतलब? जरूर चोरी हुए हैं। कौन चोरी कर सकता है भला? महल में आखिर ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है? इमसाल खादमा, सुल्तान मौसम को खबर करती हूँ। इमसाल खादमा, सुल्तान मौसम पहले ही रियासती मामलात की वजह से परेशान है। हम उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकते। पहले हमें खुद तहकीक करनी होगी। आप जाएं, जाके खादिमाओं से पूछें, उनके कमरों की तलाशी लें। जो आपका हुक्म सुल्ताना। क्या बात है, ये तो बहुत नादिर जेवरात हैं शहजादी। क्या आप वाकई इन्हें फरोख्त करना चाहती हैं? फरोख्त ना करने होते तो आपको क्यों बुलाते? माफी चाहता हूँ शहजादी, मेरा ये मतलब नहीं था। ये जेवरात बहुत नायाब हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हम कुछ बेहतर खरीदना चाहते हैं, लेकिन इन्हें अभी अपने पास रखिएगा, फरोख्त मत कीजिएगा। बेफिक्र रहे शहजादी, बेफिक्र रहे। मतलब सब जिस शख्स को रशीद के नाम से जानते हैं वो असल में एक शहजादा है। मैं तो उनको उस दिन मारने ही वाला था। हाँ, ऐसा ही है, मुझे भी तलत ने बताया। जब सुल्तान मुअज्जम ने कहा कि यह हमारे लिए काम करता है तो गहराई में जाना जरूरी नहीं समझा, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो एक शहजादे हो सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि शहजादे को ये नहीं मालूम कि आप मुखालिफ हो चुके हैं, और वो मुझे भी रियासत का वफादार और महज एक कातिब समझता है। हमें इस बात को अपने हक में इस्तेमाल करना होगा। क्या आपके पास कोई मंसूबा है? अभी नहीं, लेकिन इससे पहले हमें एक मुनज़्ज़म तंजीम बनानी होगी। मैसन से मदद हासिल किए बगैर हमें ऐसी तंजीम का क़याम अमल में लाना होगा जिसको हम खुद चला सकें। सही कहा, हमें किसी और से मदद लेने की जरूरत नहीं। मैंने जो किया अच्छी नीयत से किया। अब मुझ पर तनकीद छोड़कर यह बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। अहमद पाशा, आपने एक बार नौजवानों पर दबाव डाला था जिसके नतीजे में एहतजाज हुआ था। वो एहतजाज हमें जारी रखना होगा। तो क्या अब मुझे मजीद लोगों को हिरासत में लेना होगा? बिल्कुल, ये चीज हमारे काम को आसान करेगी। मुखालिफिन को लगना चाहिए कि उन पर दबाव है। ठीक है, आप लोग बेफिक्र हो जाएं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे
जिससे हमारी रियासत को कोई भी नुकसान पहुंचे। अब मैं तुम्हारे हुक्म पर अमल कर कर के थक चुका हूं। मुझे अपना चेहरा दिखाओ और साबित करो कि तुम ही असल मैसन पाशा हो, वरना तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। अब मैं मजीद तुम्हारी धमकियों पर सर नहीं झुकाऊंगा। जनाब हेकलर आ जाएं, फिर बात शुरू करते हैं। बदकिस्मती से अब वो हमारे साथ नहीं। आप तो जानते हैं अब वो सफी नहीं रहे। पाए तख्त में उनके लिए कोई काम नहीं रहा। सैलानिक में आपसे हमारी मुलाकात करवा के उन्होंने अपना आखिरी फर्ज भी पूरा किया। मतलब कि अब राब्ता आपसे होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए अब हम बगैर किसी ताखीर के दीवाने अमूमिया के बारे में बात करते हैं। सुल्तान ने कर्ज की अदायगी का हतमी फैसला कर लिया है। पुराने बॉन्ड को नए से तब्दील किया जाएगा। ऐसे कर्ज की रकम में तखफीफ हो जाएगी और इससे रियासत की मईशत बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। रियासत की माशी साख बेहतर हो चुकी है। कर्ज सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रह गया है और ये रकम अदा करना कोई नामुमकिन बात नहीं। लेकिन क्या दीवाने अमूमिया ने दोबारा से बॉन्ड जारी करने की इजाजत दे दी है? अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, मगर ऐसा ना करने की कोई वजह भी नहीं। रियासत ने जब भी उनसे कोई मुतालबा किया वो हमेशा कबूल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार वो अब्दुल हमीद का मुतालबा कबूल करेंगे। अहकामात जारी हो गए हैं। मुखालिफ सोच रखने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तारियों में इजाफा होगा तो हर शख्स यही सोचेगा कि अगली बारी मेरी है, और वो खौफ में मुब्तला होकर फरार होने का सोचेंगे। सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं अहमद पाशा। आप बेफिक्र रहिए रफीक साहब। महसन पाशा के बेनकाब होने के बाद सुल्तान का मुझ पर से शक खत्म हो चुका है। हमारा अगला हदफ यह है कि मुखालिफ सोच रखने वाले लोगों को मजबूर करके बैरून मुल्क भेजा जाए। मुखालिफिन जब अपने आप को मुश्किल में पाएंगे तो फिर वो लोग इस मुल्क से निकलने की कोई ना कोई राह जरूर तलाश करेंगे। जब गिरफ्तारियां बढ़ जाएंगी तो ऐसा जरूर होगा। सल्तनत उस्मानिया के बादशाह का इतना सादा दस्तरखान देखकर मैं हैरान हूँ। शायद आपको खाना पसंद नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, खाना तकल्लुफ से मावरा और बहुत लजीज है। इस दस्तरखान पर मौजूद हर शय हमारी जाती कमाई से है, हलाल है। जनाब कसल, आपका यहाँ तशरीफ लाना और हमारे साथ सरमायाकारी करना बहुत अहम है। रियासत की मौशी सूरत हाल अच्छी है। रेलवे के जरिए रियासत के बेशतर हिस्सों तक रसाई मुमकिन है। सरमायाकारी के लिए सूरत हाल मौजू है। हम चाहते हैं कि आप ये बात सहाफियों के सामने करें। सरमायाकारों को रागिब करना जरूरी है हमारे लिए। वैसे आप किस शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं? हम एक नई रेलवे लाइन बनाने और काने खोदने का सोच रहे हैं, और इसके अलावा असलहा और अद्वियात के कारखाने भी बनाना चाहते हैं। मगर इससे भी ज्यादा अहम है सड़कों की तामीर, गाड़ियों के लिए। मगर हमारी रियासत में तो अब तक गाड़ियां नहीं हैं। यूरोप में भी ज्यादा नहीं है वो तो, मगर मुस्तकबिल में जरूर होंगी। बल्कि मैं अपने साथ एक नमूना भी लाया हूं, और इस हवाले से मेरी आपसे सरमायाकारी के बदले में एक दरखास्त होगी। कैसी दरखास्त?
हम आपको एक जगह बुलाएंगे और मैं चाहता हूं कि वहां आप सारे सहाफियों के सामने गाड़ी को चलाकर दिखाएं। हमें दुनिया के सामने गाड़ियों की तशहीर करनी है। उस्मानी सुल्तान का गाड़ी चलाना लोगों के लिए काबिल सताइश होगा। सरमायाकारी के बदले मेरी एक छोटी सी दरखास्त है आपसे, क्या ख्याल है आपका? जरूर जनाब कसल, हमें मंजूर है, लेकिन आपको भी वक्त आने पर दीवाने उम्मिया वाले मामले पर हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? वक्त आने पर आप जान जाएंगे। मेहमान नवाजी के लिए आपका शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं गाड़ी की तशहीर के हवाले से तमाम तैयारी मुकम्मल कर लूं। तहसीन पाशा। हुक्म सुल्तान मौसम। इनकी हिफाजत की खातिर इनके पीछे जासूस भेजिए ताकि कोई मसला ना हो। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। विक्टर, बैंक में मौजूद रकम सरमायाकारी के लिए यहाँ के किसी बैंक में मुंतकिल कर दो। जैसे आपका हुक्म जनाब। वैसे जनाब, मैं समझ नहीं पाया कि आप उस्मानियों की मदद क्यों कर रहे हैं। ये गुलदान देख रहे हो? ये इस वक्त हमसे भी ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये महल के अंदर है। अगर कोई इसे गिरा दे और ये गिरकर टूट जाए तब भी ये यहीं रहेगा, लेकिन हम महल के बाहर हैं। हमें महल के अंदर आने के लिए सरमायाकारी करनी होगी विक्टर। आप दोनों कब तक एक दूसरे से नाराज रहेंगी? हम तो बचपन से ही आप दोनों की दोस्ती और मोहब्बत को मिसालें देखते आए हैं। अब आप दोनों को ऐसे देखकर हमें अफसोस हो रहा है। झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन आखिर को हम दोनों बहनें हैं। ज्यादा देर एक दूसरे से नाराज नहीं रह सकते, है ना आलिया? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो कहवा भी आ गया। अल्लाह आप दोनों की मोहब्बत को कायम रखे। आमीन आमीन। खानदान, सालेहा सुल्तान के चोरी शुदा जेवरात की तलाश में कोई पेशरफ्त हुई? नहीं शहजादी, तहकीकात जारी हैं। हमारे कमरों की तलाशी भी ली गई है। ठीक है, शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। कितनी गलत बात है ये। कोई उनके जेवरात क्यों चुराएगा भला? लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जेवरात आखिर गए कहाँ। शायद वो कहीं रखकर भूल गई हूं। बिला वजह चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। वहां कुछ चमक रहा है, क्या है वो? आपके कान की बाली है नाय में। ये हमारी नहीं है। सालेहा सुल्तान की होगी फिर। कहीं आप दोनों ने दोबारा सालेहा सुल्तान के खिलाफ कोई चाल तो नहीं चली? क्या? कैसी चाल? अगर वो जेवरात आप लोगों ने छुपाए हैं तो। अब बस करे फातिमा, आप हम पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं?
क्या हम चोर हैं? हमने आपको चोर नहीं कहा, लेकिन आप पहले भी ऐसा बहुत कुछ कर चुकी हैं जिसकी हमें आपसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। इसीलिए हमें लगा कि शायद ये आपकी कोई शरारत होगी। आप दोनों बहस ना करें। जब सारिया सुल्तान यहाँ आई थी तो शायद उनकी ये बाली यहाँ गिर गई हो। हम जाकर उन्हें वापस कर देते हैं। बाजी रुक जाइए। अगर आप उन्हें बताएंगी कि ये नाइमे के कमरे से मिला है तो वो भी यही समझेंगी कि ये सब नाइमे ने किया है। सही कहा। इस तरह हमारे ताल्लुकात एक बार फिर खराब हो जाएंगे। सुल्ताना, मैंने तमाम खादमाओं से तफ्तीश की है, सबके कमरों की तलाशी ली, लेकिन जेवरात का कहीं नामो निशान नहीं। क्या वाकई? लेकिन मुझे एक अहम बात मालूम हुई है सुल्ताना। क्या मालूम हुआ है? आज एक सुनार महल में आया था। नाइमे सुल्तान ने उसे तलब किया था। इससे हमें क्या लेना देना है? सुल्ताना, मुझे लगता है कि ये सब नाइमे सुल्तान का किया धरा है। इमसाल खादमा, आप एक शहजादी पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। ये कैसी जुर्रत है? मुझे माफ कीजिएगा सुल्ताना, लेकिन आप जानती हैं कि पहले भी उन्होंने आपको महल से भेजने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मान लिया कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन शायद आपको परेशान, आपको खौफजदा करने के लिए ऐसा किया हो। मेरे ख्याल से सुल्तान मौज़म को इस सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। इजाजत चाहता हूं सुल्तान मौसम, आप जा सकते हैं। लीजिए सुल्तान मौसम। शुक्रिया पाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान मौसम, ये गाड़ी वाला क्या मामला है? वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो यहाँ गाड़ियां लाने की इजाजत चाहते हैं हमसे। मगर उन्होंने तो इजाजत मांगी ही नहीं। हम अगर वो गाड़ी खुद चलाएंगे तो इजाजत की क्या जरूरत रह जाएगी पाशा। तो क्या आप उन्हें गाड़ी की इजाजत देंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यकीनन गाड़ी एक कारामद इजाद है। पाशा, आपको वो वाकया याद है? बरतानिया ने एक बार चीन को लाखों चिराग तोहफे में दिए थे, हर घर के लिए एक चिराग। अंग्रेजों से इस कार्य खैर की बिल्कुल तवक्को नहीं थी सुल्तान मौसम। बिल्कुल ये कोई कार्य खैर नहीं था, बल्कि उन चिरागों की वजह से उन्होंने अपना तेल बेचना शुरू कर दिया। गाड़ी का मामला भी ऐसे ही है बिल्कुल। अगर हम उनसे गाड़ी लेते हैं तो फिर उनसे पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, और ये गाड़ियों का सौदा हमें बहुत महंगा पड़ेगा पाशा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, वरना हमारी कौम का सारा सरमाया गाड़ियों और पेट्रोल पर खर्च हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन हमें यकीन है कि हमारी कौम के नौजवान एक दिन अपनी गाड़ियां बनाने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अभी नहीं। और अगर आपने आज वो गाड़ी चलाई तो ऐसा जाहिर होगा कि आपने इजाजत दे दी है। ऐसा नहीं होगा पाशा, नहीं होगा ऐसा। मेरे साथ अभी मुहाफिज मौजूद है। अगर मैं चाहूं तो गिरफ्तार करवा दूं आप लोगों को। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं जनाब कर्सल। हमें जनाब हैकलर ने भेजा है।
2 घंटे बाद मेरे दफ्तर आ जाइएगा आप लोग। आप जानते हैं कि मैं रियासती जिम्मेदारियों में मसरूफ रहता हूं। मेरे बेटे की सेहत आपके सामने है। मैं नहीं चाहता कि अब इसके इलाज में किसी भी किस्म की रुकावट या ताखीर हो। ये बस पहले की तरह बोलने लग जाए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं चाहता हूं ये मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर पहले की तरह चलना फिरना शुरू कर दे। अली उस्मान की सूरत हाल के बारे में हम बहुत पुरुमीद हैं अशरफ अजीज साहब। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। इंशाअल्लाह। अली उस्मान को मैं अब अल्लाह और उसके बाद आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। आप बेफिक्र हो जाएं, हम पूरी तरह इसका ख्याल रखेंगे जनाब। मुझे इजाजत दें। कमांडर, वही हुआ जो हमने सोचा था। वो लोग तबादला चाहते हैं। नादिर साहब के बदले वो अपना आदमी चाहते हैं। वो अपने आदमियों को नहीं छोड़ते, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। ये उन्होंने कहवा खाने में भेजा था। जनाब, हम आपके अगले हुक्म के मुंतजिर हैं। कुछ ही देर में मेरे पास 2 लोग आएंगे। अगर तुम्हें महसूस हो कि कुछ गड़बड़ है तो उन्हें फौरन गोली मार देना। जो आपका हुक्म जनाब। आ जाएं। आइए हजरात, मैं आपका ही मुंतजिर था। जी तो हजरात, अपना तारुफ करवाइए। एमेनुअल करासू। जनाब करासू, आपका नाम बहुत सुन रखा है मैंने। सबाहतीन, शहजादा सबाहतीन। अच्छा, तो शहजादा सबाहतीन आप हैं? जी बिल्कुल। मुझे याद है जब अब्दुल हमीद को मारने का मंसूबा बनाया गया था तो आपने माली इमदाद की थी। बहुत शुक्रिया। आखिर आज आपसे मुलाकात हो ही गई। यानी कि आप अभी तक मेरे मकरूज हैं। हाँ हाँ, लेकिन जल्द कर्ज अदा कर दूंगा, बस इस सुल्तान से छुटकारा मिल जाए। हाँ जी तो हजरात, सुन रहा हूं मैं। जनाब कसल, हम जानते हैं कि आप अब्दुल हमीद के खिलाफ दीवाने अमूमिया वाले मामले पर काम करने के लिए आए हैं। इस सिलसिले में आपको जो भी मालूमात चाहिए वो हम आपको यकीनन फराहम करेंगे। ये बताएं, आपके मालूमात का जरिया क्या है? हमारी मालूमात का जरिया दरअसल इस वक्त महल में मौजूद एक पाशा जो हमारे साथ है। कौन है वो पाशा? ये हम आपको नहीं बता सकते। हमें जमानत के लिए कुछ तो चाहिए ही होगा ना। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? अब्दुल हमीद के खिलाफ इस जंग में हमें आपका साथ चाहिए जनाब कसल। हम आपकी मदद करेंगे और आपको सैलानिक में मौजूद अजीम मैसन लाज की हिमायत करनी होगी। यानी आप मेरे सामने शराइत रख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं जनाब कसल। ये शर्त नहीं बल्कि एक दरखास्त है, वरना हम आपकी ताकत से बखूबी वाकिफ हैं।
अच्छा ठीक है, तो बताएं फिर अब्दुल हमीद का मंसूबा क्या है? मैं बताता हूँ। वो पुराने बॉन्ड को नए बॉन्ड से तब्दील करके कर्ज अदा करना चाहता है, लेकिन दीवाने उमूमिया से करारदाद मंजूर होना बाकी है। जहां तक मेरे इल्म में है, दीवाने उमूमिया 7 लोगों पर मुश्तमिल एक वफ्द है। जी जनाब कैसल, ऐसा ही है। 3 मुसलमान और 4 गैर मुस्लिम। उन सब के नाम इसमें दर्ज हैं। इन सब में से कितने अब्दुल हमीद के वफादार हैं? 7 लोगों में से 5। तो फिर हमें एक बड़ी तब्दीली मतलूब है। फहरिस्त में मौजूद इन तीनों लोगों को मार डालो। जेवरात मिल गए मिसाल खादमा? किसी ने दरवाजे के पास छोड़ दिए थे, साथ में खत भी है। क्या लिखा था उस खत में? शहजादे अहमद नूरी अब हमारे साथ ही रहेंगे और गद्दारी करने वालों की निशानदही करेंगे। ये आप लोगों के सामने वफादारी की एक अजीम मिसाल है। वो खत बाबा को भेजने वाली आप थी या आपकी खादमा या फिर फातिमा? जल्द या बदेर ये मालूम कर लेंगे हम। आज इस यादगार दिन में सुल्तान मौजम हम सब के सामने इस हैरत अंगेज इजाद पर सवार होंगे। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम तहसीन पाशा, खुशी है कि आपसे भी मुलाकात हो गई। कौन हो तुम लोग?